वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स में आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलता है SWP प्लान यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का, जिसके अंदर आप लमसम अगर एक बार पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो इस पर आप मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पर 0.70% से लेकर आप 1% तक विड्रॉल अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो पैसा आप सिलेक्ट करेंगे वही इनकम मंथली बेसिस पर सीधे आपके बैंक अकाउंट में आती रहेगी। टाटा के अंदर SWP के लिए आपको काफ़ी प्लान मिल जाते हैं, लेकिन एक प्लान है जिसके अंदर अगर आप 4.5 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे आप 4,250 रुपये की एक फिक्स्ड मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 4.5 लाख रुपए की वैल्यू भी बढ़कर लगभग 4 करोड़ 11 लाख रुपए तक हो सकती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आपको एक मंथली इनकम स्टार्ट करनी है तो यहाँ पर आपको दो बेनिफिट साथ मिल जाते हैं। एक तो आप जो पैसा निवेश करेंगे उस पर मंथली इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर आपका जो पैसा है वो भी लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि बैंक एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की बात करें हम, या फिर LIC के मंथली इनकम प्लान की, या फिर हम पोस्ट ऑफिस के कुछ इनकम प्लान हैं उनकी, उनसे ज़्यादा रिटर्न की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपके पैसे पर शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट का रिस्क ज़रूर होता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न भी मिल जाता है और आप एक फिक्स्ड मंथली इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं। टाटा के जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं वो दोस्तों IT सेक्टर का एक दिग्गज प्लान है, क्योंकि यहाँ पर इस फंड ने बड़े बड़े क्राइसिस को पार करने के बाद जो रिटर्न है वो 21.19% दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा 2020 में स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ा करेक्शन आया था, उसके बावजूद इस फंड का जो रिटर्न है वो 21% से ज़्यादा है। जबकि IT सेक्टर के अंदर अभी पिछले कुछ टाइम से प्रेशर बना हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पर जो पैसा है वो काफ़ी अच्छे से डिवर्सिफाई किया गया है अलग अलग स्टॉकों में, जिससे यहाँ पर जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा मिला है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम पिछले सिर्फ 5 साल की भी बात कर लें तब भी यहाँ पर जो फंड का रिटर्न है वो 26% है, लास्ट 3 ईयर में 25%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 30% से ज़्यादा रिटर्न इस फंड का है। फंड है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक ऐसा प्लान है IT सेक्टर का जिसमें जो पैसा है वो IT की जो दिग्गज कंपनी है उनमें पैसे को निवेश किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों इसका जो फायदा है वो आपको आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिल सकता है। 20% का रिटर्न अगर आपको इस फंड में मिल जाता है और आप 4.5 लाख रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस पर आप विड्रॉल अमाउंट सेलेक्ट करते हैं 4,250 रुपये का। अगर आप यहाँ पर 7 साल के लिए इस प्लान में इस पैसे को निवेश करेंगे तो यहाँ पर 4,250 रुपये मंथली इनकम के हिसाब से कुल आपको 3,57,000 रुपये की तो इनकम हो जाएगी, जबकि 4.5 लाख रुपए की वैल्यू 7 साल में बढ़कर 8,95,000 रुपये तक मिल सकती है। जबकि 14 साल के अंदर यहाँ पर 4,250 रुपये मंथली के हिसाब से कुल 7,14,000 रुपये का तो आपको विड्रॉल अमाउंट मिल जाएगा और 4.5 लाख रुपए की वैल्यू 24,91,000 रुपये तक हो जाएगी। जबकि दोस्तों अगर हम बात करते हैं 21 साल के टाइम पीरियड की तो यहाँ पर 4,250 रुपये मंथली के हिसाब से आपको कुल 10,71,000 रुपये की इनकम हो सकती है और 4.5 लाख रुपए की वैल्यू भी बढ़कर 82,08,000 रुपये तक आपको मिल जाएगी। लेकिन 30 साल में आपको कंपाउंड रिटर्न का फायदा काफ़ी अच्छे से मिलेगा। 4,250 रुपये मंथली के हिसाब से कुल इनकम आपको 15,30,000 रुपये की होगी, जबकि 4.5 लाख रुपए की वैल्यू 4 करोड़ 11,99,862 रुपये तक मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर इस फंड के करंट NAV का प्राइस 46 रुपीज़ है। 8,605 करोड़ रुपए का इस फंड का AUM है। जबकि अगर हम IT के दिग्गज स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में 34 स्टॉक शामिल है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो इन्फोसिस, TCS और टेक महिंद्रा के अंदर निवेश किया गया है। इसके अलावा आपको Cient, जोमेटो, विप्रो जैसी कंपनी भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं, और कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी की IT की भी कंपनी है जिनके अंदर पैसे को निवेश किया गया है। और यहाँ पर US के अंदर भी कुछ पैसे को डाला गया है। इसके अंदर फेसबुक की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर इसके अंदर भी लगभग 1.5% पैसे को यूज़ किया गया है टोटल AUM का, यानी कि यहाँ पर आपके जो पैसे हैं उसे काफ़ी अच्छे से डिवर्सिफाई किया गया है अलग अलग स्टॉकों में और अलग अलग सेक्टर के अंदर। जबकि टेक्नोलॉजी के अंदर लगभग 80% और सर्विसेज के अंदर लगभग 12% पैसे को यूज़ किया गया है। और फंड का एक्सपेंस रेशियो जो खर्चा है वो 0.32% है। और टैक्स म्यूचुअल फंड में 1 साल से पहले 15% का होता है और 1 साल के बाद 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट होता है तो 10% का टैक्स देना होता है। मीता सेठी और कपिल इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। जबकि टाटा AMC की बात करते हैं तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का AUM है इस म्यूचुअल फंड हाउस का।
फंड हाउस काफी पुराना है और हैसियत के हिसाब से रैंक भी इंडिया में काफी बढ़िया है। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के अंदर हम लमसम पैसे को निवेश करके उस पर एक फिक्स्ड मंथली इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं और हम अपने पैसे को भी काफी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बैंक एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको एक फिक्स्ड मंथली इनकम तो हो जाती है, लेकिन मैच्योरिटी पर आपका जो पैसा है वो आपको वापस नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो पैसा है उसमें ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होता है और लॉन्ग टाइम में या फिर 5-10 साल के बाद आपको आपका पैसा भी वापस नहीं मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में जो रिस्क है वो आपका बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है। और दोस्तों ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।